बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, अक्सर हम सुना करते हैं कि खून सफ़ेद हो गए, रिश्तेदार नहीं रहे, लेकिन आज उसका एक अमली सबूत देने के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 2 लाख के तनाज़े पर सगी बहन ने अपने सगे भाई पे कातलाना हमला कर दिया। उसकी आंखों में मिर्चें डाल के पहले उसको अंधा किया, फिर उसके जिस्म में छुरा घोंपा, उसके सर पे 2 कुल्हाड़ी के वार किए और तनाज़ा कितना था 2 लाख रुपए का। आपको पता है कि बड़ा भाई तो वालिद की जगह होता है और बहनें तो अपने भाइयों पे जान कुर्बान करते देर नहीं लगाती, लेकिन ये कौन सी बहन है जो 2 लाख के पीछे अपने भाई की जान लेने पे तुली हुई है। हम इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद हैं, उस तमाम फैमिली से भी मुलाकात करवाते हैं जिस पे ये कातलाना हमला हुआ और बता रहे हैं कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ नहीं रही। मामला क्या है, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जाए वकुआ पे लेके चलते हैं जहाँ पे सगी बहन ने अपने सगे भाई पर सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए की क्या औकात है, क्या इंसानी की जान की कीमत से ज़्यादा है 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपए के लिए उस पर किस तरह से कातलाना हमला किया सगी बहन ने, और वहाँ पे मौजूद वो खड़ी होकर बताती रही कि इसको छोड़ना नहीं है। मामला क्या है, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको जाए वकुआ पर लेके चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो साहब जिन पे कातलाना हमला हुआ वो सोने के लिए यहाँ पे आया करते थे और यहाँ पे सोए हुए थे। किस तरह से उनको उठा के ले जाया गया, किस तरह से उन पे हमला किया गया। हमारे साथ उनकी फैमिली भी मौजूद होगी, कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद होंगे। तमाम से गुफ्तगू करते हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे लेटे हुए हाँ जी, यहाँ पे लेटे हुए थे चारपाई पे। अच्छा, आपके वालिद साहब हैं? हाँ जी, मेरे वालिद साहब हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लेटे हुए थे। ये देखें, ये यहाँ आपका अपना प्लॉट है? ये हमारा अपना अच्छा, प्लॉट है, ठीक है। ज़ाती प्लॉट है। ठीक है। ये रास्ता है, ये मेरी पुप्पो का प्लॉट है। ये पिछला? हाँ जी, पिछला। ये देखें, ये इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह जो है ना अभी लगाई हैं, पहले नहीं थी। ये यहाँ से एंट्रेंस थी, यहाँ से मेरे वालिद साहब को उठा के वहाँ पे ले गए, अपनी अपनी प्लेस? अपनी प्लेस पे ले गए, अच्छा, यहाँ पे फिर? नहीं ले गए। फिर क्या वहाँ हुआ? पे मौके पे उन्होंने ऐसे ये काम किया है। आंखों पे पहले मिर्चें डाली हैं, उसके बाद उसके बेटे ने छुरी घोंप दी है। ठीक है, उसके फिर जो शोहर था मेरी पुप्पो का, उन्हें सर पे 2 कुल्हाड़ी के ये वार आपकी किए। सगी पुप्पो कर रही है? ये मेरी सगी आपके पुप्पो है। वालिद साहब की सगी बहन कर रही है? जी बिल्कुल। यार ये तो खुला एरिया है, यहाँ पे तो शोर किया होगा तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए जी। उस तरफ जो है ना जहाँ पे ये वाकया हुआ है, वहाँ पे जो आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने वो फ़ौरन मौके पे पहुँच गए हैं। ठीक है। जब मेरे वालिद साहब ने शोर मचाया, गिरे हुए थे वहाँ पे, मौके से जो मुल्ज़मान थे वो फ़रार हो गए। ठीक है, उसके बाद लोगों ने वहाँ पे सुना है ये जो वाकया हुआ है, आगे खुद देखा है। ये नहीं कि हमने खुद किया है। आप जिससे मैं आपके वालिद साहब की इधर से जब हम आए हैं ना उधर से दौड़ते हुए, उस तरफ से जो रास्ता है ना वहाँ से दौड़ते हुए हैं, तो मेरे वालिद साहब गिरे हुए थे, खून में लथपथ थे। उन्हीं के घर में, उन्हीं के एरिया में? उन्हीं के एरिया में, उनके दरवाजे से हम एंटर हुए हैं तो सामने मेरे वालिद साहब गिरे हुए हैं। को मोहल्ले के 15-20 लोग उनके पास खड़े हुए थे पहले ही। ठीक, मेरे वालिद साहब के हमने जाके फिर वालिद साहब को अपने उठाया, 15 पे कॉल की है। ठीक, ये नहीं कि उन पे हमने हमला किया, ऐसा कोई भी नहीं। वो मुल्ज़मान फरार हो चुके थे, हम मौके पे बाद में आए हैं। ठीक है, और वो हम पे ही क्रॉस पर्चा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इनके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं जिन पे जो है ये कातलाना हमला हुआ। एक तो इनसे पूछते हैं कि पाइन की होया कि से ज़रा थोड़ा जिहा दसो। ये इधर चारपाई पे ही थी। इधर मैं लेट ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ अपना प्लाट है? ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ठीक है। ਇਸੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਪਈ ਸੀ। ठीक है, फिर ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਲੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। अच्छा, पहले राह ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਨੇ? ਸਕੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਵਟੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦੋ ਬਦ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, 6-7 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 4 ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ, ਚੱਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ। ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ
ਇਹ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੁਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੜ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਛੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਰੋਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਚੰਡ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਇਧਰ ਆਓ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ वाक़या है ਤੁਹਾਡੇ को जाके तफसीलन सुनने हैं, क्योंकि ये नाज़रीन अभी ज़ख्मी भी हैं, इनको ज़ाहिर बात है वो अभी चोट भी मौजूद है, तो आपसे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਈ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਸੱਟ ਗਿਆ, ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕੁਆੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਮਜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਮਜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਕ ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਆਈ तो मैं आई तो बंदे सारे नस गए, कोई बंदा छेड़ होएगा को नहीं। वो मैं खब्बा हाथ में उठाया, मुँह साफ किया, पानी पियाया। अच्छा। और कोई बंदा छेड़ को नहीं। खूनो खून सी? हाँ ना, खूनो खून होया पिया, इन्ना खून है ना टेढ़ लगा पिया। ठीक है। मैं थब्बा पाते ने उठाया, उठा तो 2-3 बार मुँह धोता, साफ किया है। मिर्चा सी? हाँ जी, मिर्चा बड़िया भाई पाई। ठीक है। और भी कौन सी मौके पे? और अजरा है इस नाल। अजरा? हाँ जी। फिर मुंडे कदों आए फिर ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਕ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੁਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ठीक है। तो कहने मैं आई तो बंदा नस गए सारे। ठीक है। तो बात मुन आए मुझे। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, वो बता रहे हैं कि ये इनके रिश्तेदार ही हैं और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चारपाई रखी हुई थी, यहाँ पे ये लेटे हुए थे, तो यहाँ से वो लोग आए हैं। ये बता रहे हैं कि अब इन्होंने रास्ता बंद किया, पहले ये रास्ता खुला हुआ था। अभी भी ये वैसे जगह अभी भी है कि आना जाना बड़ा यानी कि कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, की कह रहे हो? रास्ता बंद करने की कोशिश। ना भाई मिट्टी डाले ना गली साफ से। अच्छा। होने ना छापे सटे टांग सटे आए। अच्छा। हाँ जी, आगे तो कोई नहीं गिरता, हमने गली के साफ से बात सुनी। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि यहाँ से उठा के उनको वहाँ ले जाया गया, वहाँ पे जाके उनकी सगी बहन थी मौजूद, वो बता रहे हैं उन्होंने आंखों में मिर्चें डाली, फिर उनके बेटे ने छुरे का वार किया और फिर कोई साहब थे उन्होंने इनके सर पे कुल्हाड़ी का वार भी किया और बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जान से मार देंगे। इन्होंने जब यहाँ पे चीखो पुकार की और जब यहाँ पे कुछ शोर मचा तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े घर नहीं है, छतें नहीं है, तो उससे शोर जब दूर तक गया तो फिर लोग इकट्ठे हुए कि क्या हुआ है, तो उस डर में फिर वो भाग गए और फिर इनकी फैमिली आई और यहाँ पे आके उन्हें रेस्क्यू किया। मामला क्या है, जो मुतासरा ख़ानदान है इनसे तफसीली तौर पे जानते हैं कि ये क्या इसके पीछे कोई इनकी कोई हिस्ट्री भी चल रही थी ख़ानदानी दुश्मनी के लिहाज से। 2 लाख रुपया तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिस पे आप ये फ़ैसला कर लें कि मैंने अपने सगे भाई को जान से मार देना है। तो क्या ये मामला यही है या हमें गलत बताया जा रहा है या इसके पीछे कोई और भी हक़ाइक़ हैं? तो मेरा ख्याल है जो फैमिली है, मुतासरा ख़ानदान है, उससे तफसीली तौर पे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद हैं जिन पे इनकी सगी बहन ने कातलाना हमला किया। इनकी आंखों में पहले लाल मिर्चें डाली गई, फिर इनके सर पे कुल्हाड़ी का वार किया गया और फिर इनके पेट में बाकायदा तौर पे छुरा घोंपा गया और इस पूरे वाक़े की एक 324 इक़दाम कत्ल की FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन पुलिस बता रहे हैं 20 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह यह है कि इनकी बहन DIG साहब हैं कोई साबिक, उनके घर शायद कोई मामलात हैं, काम करती हैं या कोई इस तरह के मामलात हैं, जिसकी वजह से इन पे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप सुलह कर लें। और जिन लोगों ने इन पे हमला करवाया वो पूरे मोहल्ले को बताते फिर रहे हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। ये मामला है क्या कि सगी बहन, मतलब कि इस उम्र में बहनें तो भाइयों पे जाने वार देती हैं, इस उम्र में अपने भाई पे कातलाना हमला करना, उसके सर पे कुल्हाड़ी के वार करना और पेट में छुरा घोंप देना, ये मामला क्या है? मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस दिन का वाक़या है ते की होया, तुसी किस तरह पहुंचे ते की उथे
सिचुएशन की सी? ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ 7 ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਨ ਮੁਰਨ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਦੀ ਸਗੀ ਭੈਣ? ਸਕੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਭਣੋਈਆ ਵੱਡੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦ ਸੌਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਿਓ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਡਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਣਵਈਆ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ 8-10 ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁੜ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੁੜ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ? ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਅਮਜਾ ਇੱਕ ਮਨਵਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਖਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨਵਰ ਤੇ ਯਾਦ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਣਵਈਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਮਲੂਮਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਧਰ ਖੜਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬਾਬਰ ਬਖਤ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ 15-20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਾਵੜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਡਰਦਾ ਬਾਬਰ ਬਖਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਬਖਤ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈਗਾ DIG ਹੈਗਾ। बाबर कुरैशी DIG अभी मेरे ख्याल सर्विंग तो नहीं है मेरे ख्याल? पता नहीं इस गल का नहीं पता। रिटायर होंगे कोई? हाँ जी रिटायर होंगे। अच्छा, उनका क्या ताल्लुक है आपसे? ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਰ ਬਖਤ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੱਲਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕੂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕੰਮ 2-3 ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਗਹਿਰਾ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਲਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਮ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ 3-4 ਜਣੇ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਧਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ? FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। FIR ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਨੀਰ ASI ਹੈਗਾ। ASI ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ।
ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੀਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਨੀਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 5-4 ਮਰਲੇ ਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਗਰ ਗਈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਸੌਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਸਾਈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਕਾਂ ਚਾਟਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਵਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਮ ਆਈ? ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਆਵਾਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ FIR ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਲ ਨੂੰ, ਫੈਸਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜਾਉਣਾ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਧੜਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਨਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਉਹ ਡੱਬਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡੱਬਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ? ਉਹ DI ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੁਕਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਰ ਭਗਤ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਭਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਭਗਤ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 4 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਰ ਭਗਤ ਦੇ ਉਹਨੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕੂ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਲਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
सही 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 सही। 2 लाख रुपए का मामला टोटल? हाँ जी, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के लिए खून सफेद हो गया? हाँ जी। कि 2 लाख रुपए के लिए आपकी बहन आपको कत्ल करने के लिए तैयार थी, या आपके जो बहनोई आपके भांजे हैं वो आपको मारने के लिए तैयार थे? हाँ जी। तो अभी वो 2 लाख रुपए अभी तक आपका रिकवर नहीं हुआ? नहीं हुआ। और सुलह किस कंडीशन में कह रहे हैं? ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਚਾਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आज तुसी तो खूनो खून होए सी उस टाइम। एएसआई साहब जो हैं अब इनको कह रहे हैं कि आप इस पर कोई कार्रवाई ना करें, आप सुलह कर लें। ये बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए का लेन देन का मामला था, और पहले भी इनकी जो बहन है उनकी जानिब से कुछ यूँ था कि कोई उनके किसी घर वाले ने बाजू तोड़ के इन पे डाल दिया, फिर इन पे जब डाल दिया तो फिर सुलह के लिए पैसे का मुतालबा किया गया। बता रहे हैं अब 2 लाख रुपए उनसे लेना था, तो उन्होंने इनको बुलाया, इनको बल्कि ले गए साथ। पहले इनकी आंखों में मिर्चें डाली, फिर इनके ये पसली में चाकू घोंपा, और फिर सर पे कुल्हाड़ी का वार किया। और वो बता रहे हैं कि उनके पीछे कोई साहब हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बजाय कि उनको गिरफ्तार करें, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, ऊपर से इनको कहा जा रहा है कि भाई आप सुलह कर लें, लड़ाई हुई नहीं, आपको मार पड़ी नहीं, आप सुलह कर लें। और वो पूरे इलाके में बता रहे हैं कि हमने इनको पहले भी इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया है, हम दोबारा भी करेंगे। तो इस तरह के मामला था। इन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया। एएसआई साहब है, उनका नंबर है आपके पास? एएसआई का नंबर है? हाँ, नंबर है। दे जी एएसआई का नंबर, एएसआई का नंबर मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब बात कर रहे हैं? जी सर। मुनीर साहब, अली हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर रंग टीवी चैनल से। जी जी सर, ये रफ़ीक साहब हैं, इनके कोई 324 की एफआईआर इन्होंने दर्ज करवाई है। इनके मुल्ज़मान पकड़ लिए आपने अभी तक, या क्या मामला है? ये बता रहे हैं कि इनकी को फैमिली ने इन पे कोई कातलाना हमला किया है। आप बजाय कि इनके मुल्ज़मान पकड़े, आप इन्हें कह रहे हैं कि सुलह कर लें। वो क्या मामला? मैंने कहा मैंने तो एक दफा भी नहीं सुलह कहा इनको। एना तो सुलह का क्या क्या जैसे मैं गया हूं तो क्या है सुलह का कहंदे रहे ने? हाँ जी। एना दे मुल्ज़मान वैसे तुसी फड़ लेने? सुलह कहन दी वजह नहीं, तुसी क्यों कहांगा मेरे तुसी एना दे मुल्ज़मान फड़ लेने? भाई 2 रेटा कीतियां ने, ठीक है, मुल्ज़मान नहीं मिले। उस तो बाद इन्होंने मेडिकल वास्ते मैं अज भी गया, कल भी गया, 2 दिन पहले भी बच्चे नु खिलाया अपने कांस्टेबल विच नु, ठीक हो गया। मजीद तुसी जेड़ा ना तफसील इन्हां दी लेनी चाहंदे हो ते साडे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब ने उन्हां कोल ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। भाई मैं इथों अपना मॉडल टाउन तो निकल रहा नमाज पढ़ के, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਰ ਬਕਰਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਰਾਣਾ ਅਫਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਕਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ सिफारिश सुनने की आदत है। अच्छा मुनीर साहब, आखिर में ये बता दें कि इनको ये वाकया हुआ तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, कितनी देर लगती है? ये मौके पे मौजूद आया मुनीर साहब, वो तो मौके पे। मेडिकल भी वसूल नहीं अभी तक हुआ, ठीक है, इसलिए मैं मस्जिद में हूँ, अभी इस हालत में हूँ कि मैं ज्यादा खुल के बात ये वैसे खूनो खून तो हुआ, वैसे वीडियोस तो वैसे पड़ी हुई हैं, एनी शाहिदीन भी हैं और एफआईआर भी हुई है। कंप्लीट सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें इन्होंने दिया हमने रिसीव भी तो किया। वैसे कितने दिनों में ये कार्रवाई करेंगे आप? थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तब बताएंगे कि तब तक मुल्ज़मान अगर पकड़े गए हुए कि जी वो इंशाल्लाह सारा कुछ आपको जो है जब पकड़ेंगे फिर प्रोग्राम भी करवाएंगे, उनको जो सारे मामला करवाएंगे। भाई क्यों नहीं, जल्द हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमें मोहल्ले में धमकियां लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जी ऐसी मुझे तो कोई खबर मसूल नहीं हुई, और मेरा इन्वेस्टिगेशन में इस सिलसिले में जो ना उनका अगर कोई धमकियां लगा रहे हैं तो मजीद उनके खिलाफ कोई एफआईआर करवाएं। ये असल में ना इनकी फैमिली यहाँ बैठी है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई नुकसान पहुंचा देंगे फिर कार्रवाई करेंगे। मतलब कि ये इन्होंने हमें बुलाया था, कंसर्न से बड़े परेशान थे। कार्रवाई होगी, जरूर होगी जी, ये कार्रवाई कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह जरूर होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी। चलें मुनीर साहब, आपने इस हवाले से ना हमें अपडेट करनी है कि क्या मामला जरूर करेंगे। आप अपना पर्सनल नंबर मुझे दे दें, मैं आपको हर टाइम अपडेट करता रहूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। वो कह रहा है कि हमने ना तो इन्हें सुलह के लिए कोई प्रेशराइज किया। झूठ बोल रहा है ये हमें सुलह के लिए कह रहा है। अगर ऐसी वो तो मस्जिद में बैठे थे, मस्जिद में बैठ के थोड़ा कोई झूठ बोल रहा होगा। मस्जिद में बैठ के वो फ़ोन तो नहीं उठा सकता, वजह से रुका हुआ है। इन्होंने वहाँ पे प्रेशराइज किया हुआ है डॉक्टर्स को कि इनको मेडिकल नहीं देना। इस पे एसपी इन्वेस्टिगेशन की इसको कॉल आई हुई है। उसने इसको कहा है कि इस 324 पे कार्रवाई नहीं करनी है आपने।
तो ये इस वजह से कार्रवाई नहीं कर रहा, आई डोंट नो। अच्छा, ये वाकया है क्या? क्योंकि आपके वाले साहब थोड़ा सा एक तो पंजाबी में बात कर रहे थे और वो पूरा ना समझा नहीं पा रहे थे, उनका शायद एक्सपोजर नहीं हुआ। क्या आपके वालिद के साथ क्या मामला था और क्यों, मतलब कि आपकी तो मेरा ख्याल है फूफो बनती हैं? जी, मेरी आपके फूफो ने क्यों आपके वालिद पे हमला करवाया? या देखिए, पैसों का इनका लेन देन था, ठीक है। हम इनके वालिदैन के मामला में कभी हम पढ़ते ही नहीं हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। मेरे वालिद साहब यहाँ से गए हैं प्लाट की तरफ सोने के लिए, ठीक है, चारपाई पे लेटे हैं, ठीक है। वहाँ से फूफो ने आवाज़ दी है, उनके जो मतलब हस्बैंड है उनका, जो क्या कहते हैं उनकी बहन का जो हस्बैंड है वो आए हैं, उन्होंने वालिद साहब को वहाँ पे ले गए हैं कि आपकी बहन बुला रही है। ये वहाँ पे गए हैं उनके प्लाट में। हमारा प्लाट समझ लेके साझा प्लाट है, हमारा बड़ा प्लाट है, दो प्लाट साथ हैं। सेंटर में ना दीवार नहीं है, क्योंकि बहन थी, कुछ नहीं होता, दीवार बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि खाली प्लाट था। तो वहाँ से वालिद साहब उधर चले गए हैं, ठीक है। ये उठा के ज़बरदस्ती ले गए हैं, हालांकि जाना नहीं चाहते थे। वहाँ पे जाते साथ ही उन्होंने, मेरी जो पुप्पो हैं सुगरा बीबी उनका नाम है, जो कि सगी बहन है, जो वहाँ पे मुलाजिमा है, ठीक है। बाबरबाद कुरैशी के घर मुलाजिमा है। देखें, बाबरबाद कुरैशी को शायद नहीं पता इन चीज़ों का कि वो ये जो है इनके मुलाजिम क्या करते फिर रहे हैं। ये उनके मुलाजमों की हेल्प लेके पुलिस वालों को कॉल करवाते कि ऐसा मामला हो गया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बाबरबाद कुरैशी जो हैं वो इतने तो वेले हैं नहीं कि इनकी हर छोटे मामलात में इनको, हाँ, कोई भी बंदा यार, कोई बंदा अपने मुलाजमीन की बदमाशी में नहीं आता, कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता। ये मुझे पता है, वो बाकायदा बहुत अच्छे इंसान है, हम समझते हैं इस चीज़ को। मैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, जानता हूँ। बाकी ये कि मुलाजमों की सपोर्ट से ये काम करते हैं। ने आपके वालिद साहब को बुलाया, फिर क्या हुआ? उन्होंने बुलाया, उन्होंने फ़ौरन, मेरी पुप्पो ने इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी ताकि ये अंधे हो जाए, क्योंकि वो इतने जोगे हैं नहीं कि मेरे वालिद साहब पर वार कर सके, क्योंकि वो इतनी उनमें जाने ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब सही हैं। उन्होंने मिर्ची डाली हैं पहले, ठीक है। जो मेरा कज़न है, हमज़ा नाम है उसका, हमज़ा हयात, उसने पेड़ में फ़ौरन छुरा घोंप दी है, ताकि उन्हें फ़ौरन, मेरे वालिद साहब नीचे गिर गए हैं। उसके बाद मेरे मामू हैं हयात, उन्होंने कुल्हाड़ी पे 2 वार किए हैं, सर पे ना स्टिचेस लगे हैं अभी मेरे वालिद साहब को। तो उसके बाद जो मुनव्वर था वो मारना शुरू हो गया। वहाँ से अब्बू मेरे वालिद साहब है, उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले आसपास, हाँ जी, शोर मचाया। मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर आ गए, ठीक है। उन्होंने देखा, उतनी देर में वो फ़ौरन भाग के चले गए। वहाँ से जो एनी शाहिदीन है, जो मोहल्लेदार हैं, वो हमारे घर की तरफ आए। हमारा घर वहाँ से ना 3-4 की गलियां छोड़ के, हाँ, 3-4 मिनट की मुसाफत पर है। वहाँ पे आए, हम यहाँ से भागे हुए उनकी तरफ गए, ठीक है। वहाँ पे देखा तो मेरे वालिद साहब खून में लथपथ गिरे हुए हैं। हमने जाके उठाया, ठीक है, उठा के चारपाई पे बिठाया। फिर 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बावजूद 20-25 में, आधे घंटे बाद पुलिस आई है। रेस्क्यू वाले भी तब ही हैं, ठीक है। जब आए तब वो मौके से मुलजमान जो थे वो फरार हो चुके थे, ठीक है। ये मामला हमारे साथ हुआ है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 20 दिन हो गए। पहले भी मामला चल रहा है, मसाइल चल रहे हैं। ये स्टार्ट से जब से हम यहाँ पे आए, मेरे वालिद साहब ने इनको इतनी सपोर्ट की है, 2-3 प्लाट भी दिए हैं, फिर भी ये हमारी जान नहीं छोड़ रहे। ये हमारे घर के साथ वाला प्लॉट है। पहले ऐसा हुआ, छोटी सी बात पे मसला हुआ, इसने अपना बाजू तोड़ लिया मेरी पुप्पो ने, ठीक है। उसके बाद जो हमने हमारी सुलह करने के लिए, इसने हमारी साथ वाली जो जगह 20 लाख की थी, वो इसने कहा मुझे दो, मैं फिर सुलह करूँगी। उसके बाद वो फिर हमने पैसे दिए इसको, ठीक है, जगह भी दी। फिर उसके बाद इसने ये सुलह की। ये पहले भी मामला ऐसे करते हैं। मोहल्ले में कोई 3-4 वाक़ये ऐसे हो चुके हैं जिनके साथ ये पैसे ले के सुलह करते हैं। पहले लड़ाई करते हैं, ठीक है, जानबूझ के, फिर अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर सुलह के लिए उनसे पैसे लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह से पहले भी कोई पैसे मामला ये वो भी हमारे पास मौजूद है बंदे जिनसे इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। किसी से 5 लाख लिया हुआ है, किसी से 2.5 लाख लिया हुआ है। लेकिन कोई भी 4-5 लाख रुपए के लिए कैसे अपना बाजू तोड़ सकता है? वैसे बाजू देखिए, बाजू तो नहीं, उंगली तोड़ लेते हैं, ठीक है। इनमें अभी तक मैं 1 लाख रुपए के लिए मुझे कोई कहे कि अपनी ये आधी उंगली तोड़ दे, मैं तो नहीं तोड़ सकता। लेकिन इनमें ये है ना, देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका घर जाके देखें आप, समझ ले के लोगों को दिखाने के लिए कि हम गरीब हैं, लेकिन बाहर इसकी इतनी प्रॉपर्टी है जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। अभी वो क्या आपके कज़न वगैरह आप लोगों को? जी, वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो दोस्त हैं वो उनके भी दोस्त हैं, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि आप अपना बचाव करें, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं हर बंदे के साथ। हम लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं करते किसी के साथ, हम बल्कि सुलह की तरफ जाते हैं। कोई भी मसला हो मोहल्ले में तो हम सुलह की तरफ जाते हैं। अच्छा। और वो लड़के बता रहे हैं कि आप अपना बचाव करें, कोई किसी ना किसी के पास जाएँ, वो गन ले कर घूम रहा है, ठीक है। तो ये है कि अपना बचाव करें आप, ये ना हो गया कोई और काम हो जाए। अब देखें ना, 20 दिन हो, 3 तारीख का ये वाक़या है, 20 दिन हो गए इस वाक़े को, 324 लगी हुई है उन मुलजमान पे। तो इन्होंने अभी तक, पुलिस वालों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब 324 लगी है ना, हमने जब लगवाई है 324, तब वो मुलजमान थाने में मौजूद थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने तब भी नहीं अरेस्ट किया उनको। क्या वजह हो सकती है? मतलब कि जिस टाइम ये FIR दर्ज हुई है, हाँ जी, वो लोग थाने में मौजूद थे। वो ये सब क्या करने आए वैसे? वो हमारे खिलाफ देने आए थे कि हमने उन पे हमला किया है, ऊपर से उल्टा
अच्छा, क्रॉस पर्चा करवाना क्रॉस है। पर्चा करवा रहे हैं ताकि हमारी बचत हो जाए। ठीक तब है। हम इनसे बल्कि मार भी लिया है, फिर हम इनसे पैसे लेके फिर सुलह भी करें, ठीक है। ये वो चाहते थे। उधर FIR होगी, इन्हें हाँ जी। गिरफ्तार नहीं किया गया। जी जी, इन्हें वो पुलिस वाल जो इनका ये टाउट ही है समझ लें। नहीं, मुनीर साहब कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मुनीर साहब नहीं, और मस्जिद में एक बैठ वो के है, वो एक बात और कर रहे हैं बंदा है, हमसे। आसिम नाम है, पता नहीं शायद अंकल से हैं, वो इनके 3-4 पुलिस वाले हैं जो, ठीक है, उनके साथ ये मिलजुल के जो भी मामला होते हैं, किसी को पकड़वा दिया, दिहाड़ी लगा ली, वहाँ से लगा ली, बंदों से मुलजमान को पकड़ा दिया। यार इतना तो मतलब कि जंगल में तो नहीं बैठे हुए, मतलब कि कोई ना कोई तो सिस्टम होता है ना थाने में। देखें, वो पुलिस वालों ने इनको खुद भगाया वहाँ से, जब हमारे उन्हें पता चल गया 324 आप पे होगी, आप निकले यहाँ से। मोहम्मद हयात भी वहाँ पे मौजूद था थाने में, जिन्होंने मिर्चें डाली हैं मेरी पुप्पो ने, वो भी मौजूद थी, ठीक है। वो मुनव्वर था जिन्होंने मारा है हाथों से, वो भी मौजूद था। हमजा भी थाने में मौजूद था, जिसने चाकू मारा। जिसने चाकू मारा वो भी थाने में मौजूद था। जैसे ही 324 SHO ने लगवाई है, फ़ौरन पुलिस वालों ने उन्हें फ़रार कर दिया वहाँ से, क्योंकि इनकी जान पहचान थी तो किया ना। हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, हमारे साथ तो किसी की सपोर्ट भी नहीं है। आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं सुलह कर लें, और वो ASI साहब कह रहे हैं कि हमने सुलह के वाले देखिए, वो जाहिर सी बात है, अब न्यूज़ लाइव कास्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो सच क्यों बोलेगा, वो जाहिर सी बात है प्रेशराइज है ना वो पीछे से। अब SP इन्वेस्टिगेशन ने उसको कॉल किया है कि इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। SP इन्वेस्टिगेशन क्यों, मतलब कि ऐसे मुल्जमान की पुष्पनाही करेगा जो ये आप तो- बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। देखे, मैं वही आपको पहले बता रहा था कि वो इतना तो वेला है नहीं, हाँ। कोई इनको सपोर्ट करे। उनके जो मुलाजिम हैं, उनके जाहिर सी बात है, ये मेरी पुप्पो तो मुलाजमा है नहीं अकेली, उनके जो और दीगर मुलाजिम हैं, कोई PA कोई सेक्रेटरी तो होगा ना, ये उनसे कॉल करवाती होगी, ठीक है। अब जाहिर सी फिर बात SSP इन्वेस्टिगेशन कैसे आ गए? उनको उसकी SP इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, SP वो इन्वेस्ट कैसे इस केस में शामिल हो गए? उसकी बाकायदा खुद कॉल आई है, हमें थाने में सी रिपोर्ट मिली है, ठीक है। उनका यार, ये बंदा बहुत से पुलिस लोग वाला। कहानियां सुनाने वाले होते हैं। जी, जी। क्यों SP इन्वेस्टिगेशन इतने छोटे से केस में असरअंदाज होगा? कोई भी शख्स किसी भी शख्स को, मेरा नहीं ख्याल, इस तरह से जो है वो बैक करता है। अगर ऐसा और नहीं दूसरी- है, हाँ, आपकी बात पे आ जाते हैं, अगर ऐसी सपोर्ट नहीं है तो 20 दिन हो गए हैं, एक बाइक पे 3 बंदे रेड करने आ रहे हैं पुलिस वाले, तो क्यों अच्छा, अरेस्ट ट्रिपल किया? एक ही बाइक पे 3 पुलिस वाले थे। हाँ जी, तो वो अगर 6 मुल्जमान है और 324 लगी हुई है, कोई मामूली केस नहीं है, इरादा वो जेब कत्ल में डाल का। के ले आते, मतलब कि 2 जेबें उनकी लगी हुई हाँ हैं। जी, वो एक जेबों इस में मुल्क बंदे डाल डाल लेते, एक हाँ, इस जाहिर सी मुल्क में बात है, डाल ऐसे ही करना था उन्होंने। लेते। एक बाइक पे 3 पुलिस वाले आए हैं हाँ जी, और 6 मुल्जमान गिरफ्तार करने थे। जी, मुल्जमान। बाइक पे गिरफ्तार करने हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो सही है ना, एक बंदे की 2 जेबें हैं, वो 2 मुल्जमान अपनी जेब में डाल लेगा, ऐसे ही। 2 पिछला डाल लेगा, 6 इसी तरह मुल्जमान जेब में ही आ बिल्कुल सकते ऐसे ही, ऐसे ही। हैं। आपको किसने बताया बाइक पे आए थे? ये वो वहाँ पे उनके सामने ना एक पठान मतलब कि स्टोर है परचून का, ठीक है। जाहिर सी बात है, हर मोहल्लेदार एनी हमारा शायद वाकिफ होते हैं, है। ठीक है। अभी आपको उनसे मिलवाते हैं, वो खुद बताएंगे कि बाइक पे 3 पुलिस वाले आए थे, रेट की है, फॉर्मेलिटी पूरी की है ना कि हम आए थे। अब सबको यही बताते फिर रहे हैं हमने रेट की है, रेट ऐसे थोड़ी होती है, ठीक है। उनको बता के रेट होती है भाई, हमें कॉल नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो मतलब कि जिनकी मुदियत में ये काम हुआ है, मतलब कि जो 324 लगी है, उनको तक नहीं बताया गया, कॉल तक नहीं की कि हम उन पे वो कर रहे हैं, रेट कर रहे अच्छा, ये तो वैसे आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, मुझे जी। लगता है आपके कजन से मिलेंगे, वो एक और कहानी सुनाएंगे जी, वो इस जी, तरह जी। हुआ, और फिर इन लोगों ने, जिस देखें तरह ना- आप लोग कह रहे हैं उन्होंने अपना बाजू तोड़ लिया, वो कहेंगे कि आप लोगों ने चाकू खुद को मार लिया। देखें, इसके यानी शाहिदीन जो मौजूद है, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे, ठीक है। अभी इतना तो कोई पागल नहीं होता ना, सर पे 2 दफ़ा कुल्हाड़ी मारे, पेट में छुरा घोंपे, आप ब्लीडिंग देखें, सूर देखें, आप तस्वीरें नहीं आप नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ हाँ कि जी। बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बाजू तोड़ लिया जी, जी। और फिर आप पे डाल दिया, तो अभी वो इसी तरह की बात वो भी कह रहे होंगे कि यार इन्होंने खुद को जख्मी देखिए, करके हम पे इतने तो नुकसान- जाहिल हैं नहीं कि हम 2 लाख के पीछे अपने इतना नुकसान पहुँचाएं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई मर जाते वाल साहब मेरे, हाँ, थोड़ा तो फिर- सा 19 हाँ मैं जी, वैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने जी, जी। बाजू तोड़ के आप लोगों पे डाल दिया, इस वक्त वो यही कहेंगे कि इन लोगों ने खुद को जख्मी करके हमें फंसाने की कोशिश जो की। मौके पे मौजूद है, जिन्होंने हर 1-2 औरतें थी जिन्होंने देखा है, ठीक है, ठीक है, आवाज़ें सुनी है, वो पहले आ गई थी, ठीक है। वो आपको खुद बताएंगी कि उसके हाथ में छुरी उन्होंने खुद देखी है, अच्छा। ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। जब मारी थी ना, बाहर निकाला तो खून के साथ वैसी लगी हुई थी, ब्लड नीचे गिर रहा था, ठीक ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा ये कोई छोटा वाकया नहीं है। ठीक है। और आप लोगों को खतरात क्या हैं? खतरात ये वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सुलह कर ले, नहीं तो हमने किसी को भी नहीं छोड़ना। अच्छा। मेंशन करके कह रहे हैं, मुझे, मेरे बड़े भाई बिलाल को, फैसल मेरा नाम है, मुझे और मेरे वालिद साहब को, कोई भी हमें नज़र आया तो हम उसको मार देंगे। और आप लोग एक ही इलाके में रहते हैं? जरा जी जी, ये वो हमारा जो है वो पीछे है, ठीक है, उनका घर, हम ये मेन पे रहते हैं। अब देखें ना, 20 दिन हो गए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप क्या समझेंगे? ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये मामलात हैं कि ये देखें कि ये साहब जो हैं ये ज़ख्मी हालत में भी यहाँ बैठे हुए हैं, और वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनका मेडिकल अभी तक आया नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने प्रेशराइज़ करके मेडिकल को रोका हुआ है, और ये बता रहे हैं कि इनकी बहन के साथ इनका कोई 2 लाख रुपए का तनाज़ा है, और उस 2 लाख की बुनियाद पर इन्हें पहले वो उठा के लेके जाते हैं, फिर इनकी आंखों में मिर्चें
जो है वो छिड़कते हैं ताकि ये कुछ देख ना सकें। फिर इनका कोई मेरा ख्याल भांजा बनता है, वो इन्हें चाकू का वार करता है। ये शदीद ज़ख्मी हालत में इनको वहाँ से उठा के वापस लेके आते हैं। फिर इनके सर पे 2 कुल्हाड़ियों के वार भी थे। अब इनके मुल्ज़मान नहीं पकड़े जा रहे, इनको थ्रेट किया जा रहा था। फिर इन लोगों ने हमारी टीम से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि हम लोग बड़े परेशान हैं, हमारे मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं जा रहा और हमें जो है जान का ख़तरा है, हम पे पहले कातलाना हमला हुआ है और हम डर रहे हैं कि दोबारा इस तरह कोई मामला ना हो जाए। तो हमने एक तो इसलिए कि अरबाब इख्तियार तक ये मामला पहुँचे कि हम लाहौर के बीचों बीच ग्रीन टाउन का मेरा ख्याल ये इलाका बनता है और यहाँ पे क्या मतलब कि कोई जंगल का कानून है कि जिसका जो दिल कर रहा है। वो बता रहे हैं कि 3 पुलिस ऑफिसर्स एक बाइक पे बैठ के 6 मुल्ज़मान जो नामजद हैं, नामजद है 6 मुल्ज़मान नामजद जी, हैं। नामजद 6 मुलजिम हैं। अच्छा, 4 नामजद है, 2 नाम मालूम रखे हुए हैं। 6 अफराद को गिरफ्तार करने के लिए जो रेड कर रहे हैं वो एक बाइक पे 3 पुलिस वाले आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि वो कैसे उनको गिरफ्तार करते। तो मैंने कहा वो शायद जेब में डाल के ले जाते कि इन लोगों की जेबें बहुत बड़ी होती हैं। आपको पता है कि इनकी जेबें भरना जो है बड़ा मुश्किल काम है, इन लोगों की जेबें भर नहीं पा रही। तो इनकी जेबें इतनी बड़ी होती हैं कि अब एक बाइक पे 3 पुलिस वाले आए हैं तो वो 6 अफराद को अपनी जेब में बिठा के लेके जा सकते हैं क्योंकि बाइक पे मज़ीद तो जगह नहीं होगी। तो ये मामला है। हमने वो ASI जो मुनीर साहब ने फ़ोन किया, वो बस पहले बात नहीं करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने किसी किस्म का कुसूला का प्रेशर नहीं डाला, हमने तो 1-2 बार रेड भी की है और हम इनके मुल्ज़मान पकड़ लेंगे। बहरहाल 20 दिन गुजर चुके हैं। ये मसला हाईलाइट करने का मकसद ये था कि ये लोग बड़े परेशान हैं और इन्हें अपनी जान का ख़तरा है। तो हमने सोचा कि ये चीज़ एक तो रिकॉर्ड पे आ जाए और अरबाब इख्तियार तक ये मामला पहुँचे और ये जो मुतलका थाना है उसको जो भी SP देख रहे हैं, जो भी DSP देख रहे हैं, वो इन्हें ज़रा थोड़ा सा खींच दें। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि कोई भी SP, कोई भी DSP, कोई भी SHO जो है कोई इतने छोटे छोटे जो कल्प्रिट्स होते हैं उनकी पुष्टपनाही नहीं कर रहे होते, ठीक है। और कोई भी शख्स किसी का जो इस तरह की चीज़ होती है जिसमें वो बदमाशी करते हुए किसी को ज़ख्मी कर दे, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो इन्हें बहरहाल बतौर मुद्दई ये लगता है कि शायद इन ऊपर से कोई प्रेशर डलवाया जा रहा है, जो कि मैंने इनको भी समझाने की कोशिश किया कि क्यों कोई मतलब कि बाबर साहब का या जिनका भी नाम ले रहे हैं मैं उनको नहीं जानता, क्यों वो कोशिश करेंगे कि वो असरअंदाज हों, मतलब कि वो जानते भी नहीं होंगे उनका इसमें क्या फ़ायदा जुड़ा होगा। बहरहाल कहीं ना कहीं मतलब कि उनके कोई मुलाजमीन में से कोई जिसकी कोई जान पहचान होगी या किसी भी तरह, आपको पता है यहाँ पे जो कानून और सिस्टम का हाल है, आप पैसे जिसको दें मामला तो होते हैं। हो सकता है कोई निचले लेवल पे थोड़े बहुत पैसे लगे हों और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं ऊपर से कहीं से प्रेशर आ रहा है। मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है, इस तरह के मामले में कोई भी DSP, SP, SSP या DIG रैंक का बंदा इस तरह के मामलों में इन्फ्लुएंस नहीं करता कि ये मतलब कि इनका ये कौन लोग हैं, वो तो जानते भी नहीं होंगे। और 2 लाख रुपए के पीछे जिन्होंने एक शख्स पर हमला कर दिया, उसको ज़ख्मी कर दिया, तो कोई भी अक्लमंद शख्स को, पढ़ा लिखा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा दिया हो, वो कभी भी इतने छोटे से मामले में इतना जो है बड़ा रिस्क नहीं लेगा। ये मामला थे, एक अहम इशू था। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।